Hello friends, welcome back to my channel SK Media. So friends, today we are studying now in sentence. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिस सेंटेंस. So friends, वाक्य किसे कहते हैं यानी सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस के कितने भेद होते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं, आज की इस वीडियो में हम यही को समझने की प्रयास करेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है हमारा सेंटेंस किसे कहते हैं. व्हाट इज अ सेंटेंस, वाक्य किसे कहते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वाक्य शब्द के ग्रुप को यानी ग्रुप के A group of word that makes complete sense is called a sentence. तो शब्दों के ग्रुप को ही हम एक सेंटेंस कहते हैं, यानी शब्द को मिलाकर ही हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है, यानी वाक्य बनता है. से शब्द मिलकर ही हमारा वाक्य बनता है. तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यही कि और इसके भेद जानेंगे, सभी भेदों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे. तो चलिए, तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस कहा जाता है हम लोग का definition. A group of word, a group word so friends, हम जानते हैं कि a group of word that makes complete sense is called a sentence. तो शब्दों के ग्रुप को ही हम वाक्य कहते हैं. तो इतना हमने समझ लिया कि शब्दों के ग्रुप को हम लोग वाक्य कहते हैं. तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल. जैसे कि मान लीजिए, तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द ट्रेडिशनल टॉय मेकर्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर नियर एग्जीबिशन ए बिकॉज ऑफ चीप इम्पोर्ट्स. यानी हम लोग इसे कैसे वर्ड बाय वर्ड करके बनाए हैं. तो ग्रुप है, ये क्या है, एक वर्डों का ग्रुप है. मान लीजिए ये भी वर्ड है, वर्ड वर्ड वर्ड, सभी यू वर्ड है. तो यही वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. यानी जो वाक्य होते हैं शब्दों के मेल से बनते हैं. तो ऐसे ही कुछ होता है. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. तो फ्रेंड्स, हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस से पहले कुछ इनके रूल्स होते हैं. तो इसको आप लोग जानना पड़ेगा कि रूल्स क्या क्या होते हैं, नहीं तो आप इन्हें नहीं बना सकते या सेंटेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं. तो चलिए पहले देखते हैं कि इनके रूल्स क्या क्या हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, सिंपल रूल्स हैं, इसे आपको याद करना होगा. रूल्स हैं, पहला है इट बिगिंस विथ है कैपिटल लेटर. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कोई भी वर्ड या कोई वाक्य भी बनाने के लिए सबसे पहला जो अक्षर होगा वर्ड का, उसके लिए आपको कैपिटल लेटर यूज करना पड़ेगा. कैपिटल सिर्फ बड़ा से आपको यूज करना पड़ेगा. फिर ये जानिए पहला क्या है, कैपिटल लेटर यूज करना है. दूसरा देखते हैं, द वर्ड इन ए सेंटेंस फॉलो ए पार्टिकुलर ऑर्डर. कुछ हम लोग किसी भी छोटे बच्चे या बड़े आदमियों से कहते हैं कि ऑर्डर देते हैं कि ये लेके आओ दुकान से, ये लेके आओ, ये लेके आओ. तो इसी प्रकार से कुछ सेंटेंस क्रिएट करना पड़ता है. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. तो एंड थर्ड है, ए सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब इन इट. तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ब आप जरूर यूज करें, कि कोई भी सेंटेंस में वर्ब जरूर यूज किया जाता है. तो इसको आपको ध्यान में रखना है. तो वर्ब किसे कहते हैं, इज एन एक्शन वर्ड. जो भी हम लोग जैसे वर्ब किसे कहते हैं, इज एन एक्शन वर्ड, मतलब कि कोई भी काम करते हैं, खेलना कूदना दौड़ना हंसना गाना रोना पीना, सब जितने भी हम लोग काम करते हैं, जितने के पीछे ना आता है उसे हम लोग कहते हैं क्या है, वर्ब यानी एक्शन वर्ड. तो क्या है, फोर्थ क्या है,
A sentence ends with a full stop, a question mark और an exclamation mark. तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो लास्ट में हम लोग एंड में क्या यूज करना चाहिए, फुल स्टॉप यूज करते हैं या फिर क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. किसी क्वेश्चन पूछते हैं किसी से हाउ आर यू तो क्या लगता है क्वेश्चन मार्क, तो एक्सक्लामेशन मार्क यानी आश्चर्यचकित वाला. तो इसी प्रकार से आपको क्या क्या करना है, फुल स्टॉप लगाना है या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लामेशन मार्क. तो इतना आपको पता है क्या क्या करना है. पहले इनके रूल्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो आपको करना है बिगिंस, फर्स्ट में क्या करना है, कैपिटल लेटर यूज करना है. फिर सेंटेंस फॉलो विथ है पार्टिकुलर ऑर्डर. तो आपको ऑर्डर करने के लिए ऑर्डर जैसा कुछ सेंटेंस क्रिएट करना पड़ेगा. फिर उसके अगला क्या है, अगला आपको करना है वर्ब यूज करना है. उसके बाद क्या करना है, लास्ट क्या है, ए सेंटेंस एंड्स विथ है फुल स्टॉप लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लामेशन मार्क. आपके सेंटेंस के रिलेटेड वो होगा कि आप किस प्रकार से सेंटेंस बनाएं. काइंड्स ऑफ सेंटेंस. तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं काइंड्स, मतलब काइंड्स कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं. तो फ्रेंड्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ के कितने प्रकार होते हैं, 4. तो चलिए अभी देखते हैं. पहला क्या है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार हैं. पहला है असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस और तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस और चौथा क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. तो चलिए सबको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझते के साथ. तो सबसे पहले हम लोग का है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ए सेंटेंस डिक्लेरेटिव और असर्टिव समथिंग. तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट होता है यानी इसका जो असर्टिव सेंटेंस होता है इसका कोई मतलब होना चाहिए. मान के चलिए एग्जाम्पल, Mom is going to school. तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग जान रहे हैं कि राम इज गोइंग टू स्कूल. इसका कोई मतलब निकल रहा है ना कि राम स्कूल जा रहा है. और यही में अगर हम लोग लिख देंगे गोइंग टू स्कूल, इसमें अगर यही हम लिख दें कि गोइंग इज स्कूल टू राम तो इसका कोई मतलब निकलेगा, अर्थ निकलेगा नहीं फ्रेंड्स. तो यही होता है स्टेटमेंट. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका कोई मतलब निकलना चाहिए यानी कोई भी वाक्य या कोई भी सेंटेंस हो उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए. तो दूसरा नंबर है हम लोग का इंट्रोगेटिव. तो इसका स्टेटमेंट या इसका क्या है, आस्किंग ए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछने का. जैसे कि हम लोग किसी से भी कोई जाता है आता है या खाता है पीता है, किसी से भी पूछ देते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, हाउ व्हाट इज़ गोइंग टू, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू. तो ये सब क्वेश्चन हो गए. तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम लोग हैं राम इज़ अ बॉय, राम इज़ अ बॉय. तो अगर हम लोग इसी को अगर उल्टे शब्द से लिखें तो ये इसका एक क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. क्वेश्चन मार्क बन जाएगा. जैसे कि इज अ बॉय राम. तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन बन गया. इज अ बॉय
राम, क्या राम लड़का है? तो इस प्रकार से जितने भी हम लोग आस पड़ोस में किसी से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ ओल्ड आर यू, जितने भी क्वेश्चन होते हैं जो हम लोग किसी बड़े से या छोटे से पूछते हैं, उसे ही हम लोग क्वेश्चन, आस्किंग ए क्वेश्चन, उसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव में रखते हैं। तो ये क्लियर हो गया। और असर्टिव सेंटेंस क्लियर हो गया कि असर्टिव सेंटेंस में किसी भी उसका वाक्य निकलना चाहिए, यानी अर्थ निकलना चाहिए। बिना अर्थ के तो हम लोग ऐसे कुछ कर नहीं सकते, उसका अर्थ ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम लोग इसे रूल्स में इस काइंड से हम लोग समझते हैं कि इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। और दूसरा में क्या है, आस्किंग ए क्वेश्चन। आस्किंग ए क्वेश्चन यानी क्वेश्चन पूछना या अदर थिंग्स। तो क्वेश्चन पूछने का काम कौन सा करता है, इंट्रोगेटिव। तो इसे याद रखिएगा, 3 होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव, एंड इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव और क्या है, एक्सक्लामेटरी। तो इसे आप याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव में आस्किंग ए क्वेश्चन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो आगे है हम लोग का तीसरा नंबर पे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, गिविंग ए कमांड। जो हम लोग किसी से भी, हम लोग अगर बड़े हैं तो छोटे बच्चों को अधिकतर हम लोग बोलते हैं कि जाओ ये लेके आओ दुकान से, ये करो वो करो, ऐसे ऐसे बोलते हैं, उससे ही हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। किसी से भी हम लोग रिक्वेस्टिंग करते हैं, एडवाइस करते हैं या फिर हम लोग उसको कमांड देते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसे आप याद रखिएगा। मान के चलिए यू कंप्लीट योर होमवर्क, जैसे कि आप किसी भी बच्चे को बोलते हैं यू कंप्लीट योर होमवर्क कंप्लीट करने बोलते हैं, वे आप उसे क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं या रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, प्लीज़ टेक योर होमवर्क। सो दिस इज़ ए इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशन ए इमोशन। कोई भी इमोशन होता है, हम लोग मान के चलिए हम लोग इमोशन में रोते हैं, हंसी खुशी, हम लोग पास अचानक खुशी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जैसे कि ओ वाओ, ओ माय गॉड, आई मेड, सो दिस इज ओ माय गॉड, दिस वर्ड इज एक्सक्लामेटरी वर्ड। तो इसे आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कह सकते हैं, जिसे हम लोग आश्चर्य से इमोशन हम लोग का होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आई होप आप इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो अगर आप इस वीडियो में या इस चैनल पे नए हैं तो लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।